जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से पहले हम देखेंगे कि फॉसल फ्यूल्स क्या चीज़ होती है। फॉसल फ्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिमेन्स से जो नेचुरल फ्यूल बनता है उसको हम जनरली नेम देते हैं फॉसल फ्यूल का। लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिमेन्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिनकी बाकियात बच जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद जो बाकियात बन जाती हैं, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी की लेयर आ जाती है, फिर प्रेशर आ जाता है, तो उस दौरान जो नेचुरल फ्यूल बनता है उसको हम कहते हैं फॉसल फ्यूल। अब फॉसल फ्यूल जो होते हैं वो दरअसल मेन सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। फॉसल फ्यूल्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फॉसल फ्यूल्स के टाइप्स क्या हैं जी? कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और प्लांट्स। यानी हम कह सकते हैं कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपकी बुक के अंदर जस्ट पहले 3 टाइप्स को डिस्कस किया गया है, तो हम इन 3 टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं और उनकी 4 टाइप्स, और यही 4 टाइप्स जो हैं वो मेन सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी यहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो सबसे पहले टाइप है जी कोल। तो कोल को पढ़ने से पहले हमने ये 4 चीज़ें देखनी है कोल में। कोल की डेफिनेशन देखेंगे हम, उसकी थ्योरी ऑफ फार्मेशन देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे और उसके बाद कोल इन पाकिस्तान देखेंगे। तो कोल क्या चीज़ होती है? कोल सॉलिड मिनरल होता है और यूजुअली इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। सॉलिड मिनरल यूजुअली ऑफ ब्लैक कलर, इसको रूफ़ ज़बान में आप कोयला कहते हैं, घरों के अंदर भी यूज़ करते हैं कोयला। तो सॉलिड होता है वो, और कलर क्या होता है जिसका? ब्लैक। थ्योरी ऑफ फार्मेशन कि कोल जो है वो फॉर्म किस तरह हुआ। तो इस पिक्चर के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आप देखें, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है जी पीट। हुआ क्या कि जो डेड प्लांट्स थे या वुड थी, ये जमा होना शुरू हो गए, लेयर बनाना शुरू हो गए, और ये लेयर जो है वो मिल के इन्होंने बना दिया पीट। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल है। अब पीट के ऊपर जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई हुआ तो यही पीट कन्वर्ट हो गया किसमें जी? लिग्नाइट में। उसके बाद देन लिग्नाइट के ऊपर मज़ीद प्रेशर जब अप्लाई हुआ तो ये जो लिग्नाइट है ये कन्वर्ट हो गया बिटुमिनस। ये सबसे पहले सब बिटुमिनस में होता है, उसके बाद ये बिटुमिनस में होता है, ब्यूटिनस। उसके बाद जब मज़ीद प्रेशर पड़ा ब्यूटिनस पे तो ये ब्यूटिनस जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एंथ्रासाइड के अंदर। यानी क्या हुआ कि लॉन्ग ईयर्स अगो जो डेड प्लांट्स और वुड्स थी उनके ऊपर जब हाई प्रेशर अप्लाई हुआ तो वो पीट में कन्वर्ट हुए। पीट पे जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई हुआ तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हुए। लिग्नाइट पे जब मज़ीद प्रेशर अप्लाई हुआ तो वो ब्यूटिनस में कन्वर्ट हुए, और ब्यूटिनस पर मज़ीद प्रेशर अप्लाई हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? एंथ्रासाइड में। अब ये पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिनस और एंथ्रासाइड ये दरअसल क्लासिफिकेशन है कोल की। और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है? ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट। जो पीट है उसमें कार्बन जो है वो 60% होती है, जो लिग्नाइट है इसमें कार्बन जो है वो 70% होती है, जो ब्यूटिनस है इसमें कार्बन है 80% होती है, और एंथ्रासाइड में जो कार्बन कंटेंट है वो 90% होते हैं। तो ये कोल की फार्मेशन थी कि सबसे पहले पीट, फिर हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगा तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हुआ, फिर मज़ीद प्रेशर आया तो वो ब्यूटिनस में कन्वर्ट हुआ, और फिर मज़ीद प्रेशर आया तो वो एंथ्रासाइड में कन्वर्ट हो गया। और पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिनस और एंथ्रासाइड्स आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट्स। जी ये थी जी थ्योरी ऑफ फार्मेशन। नेक्स्ट 3rd नंबर पे हमने देखना है जी यूजेस। तो सबसे पहला यूज़ क्या है जी कोल का? कोल जो है वो इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल है। घरों के अंदर भी आप इसको यूज़ करते हैं, सॉलिड फ्यूल के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड इसका यूज़ है जी कि जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है कि कोल को आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं। जब कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या इसका दूसरा नाम होता है जी कार्बोनाइजेशन। तो जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन करते हैं तो हमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। बहुत से
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जब हम कोल को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर कितना होता है जी 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है कोल, ये कन्वर्ट हो जाती है कोक में, कोल गैस में और कोल तार में। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है जी कोक, कोल गैस और कोल तार। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे कि ये कोक क्या चीज़ है, कोल गैस क्या चीज़ है और कोल तार क्या चीज़ है और ये कहाँ यूज़ होते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपको क्या बताया था, द डिस्टिलेशन कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या इसको हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। तो जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होती है जी कोक, कोल गैस और कोल तार में। इन तीनों को हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे, कोल, कोल गैस और कोक क्या चीज़ है। नेक्स्ट यूज़ है जी कोल तार जो है, अभी हमने कहा कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है कोल तार में, कोल गैस में और कोक में। तो जो कोल तार है उसमें लार्ज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलहदा कर लेते हैं। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, ये असल में सेपरेशन टेक्निक है और किस बेस पे सेपरेट करते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। ये आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ के भी आ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स के बेस पे कंपाउंड्स को सेपरेट करना। लास्ट यूज़ है कि जो कोल है ये पावर जनरेटिंग स्टेशंस के अंदर भी यूज़ की जाती है। तो 4 यूज़ देखे जी हमने कोल के। पहला यूज़ हमने कहा कि ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है। दूसरा हमने कहा जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो ये कोक, कोल तार और कोल गैस में कन्वर्ट होती है जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। थर्ड नंबर पे कोल तार के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और फोर्थ नंबर पे हमने देखा कि ये पावर जनरेटिंग स्टेशन में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है जी कोल इन पाकिस्तान। तो टोटल जो पाकिस्तान के अंदर सर्वे किया गया, टोटल कोल सोर्सेज जो हैं वो कितने हैं जी 184 बिलियन टन्स, 184 बिलियन टन्स। और 80% जो कोल है वो ब्रिक्स यानी भट्टों के अंदर ये ईंटें बनाने के लिए यूज़ की जाती है। 80% जो कोल है वो कहाँ यूज़ की जाती है जी, ये लाइम किल्न्स के अंदर ये ईंटें बनाने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है जी कि गवर्नमेंट जो है वो भी कोल को इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस कर रही है। किस तरह इंट्रोड्यूस कर रही है, पावर प्लांट्स लगा कर। इंडस्ट्री के अंदर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स लगा के इस कोल को इंट्रोड्यूस कर रही है, कहाँ जी, इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें, आपको बताया था कि जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स निकलते हैं। कौन कौन से जी, कोल तार, कोल गैस और कोक। तो अब उन 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमने उन तीनों को देखना है। कोल गैस, कोल गैस जो है वो मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। कोल गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कोल गैस जो है वो एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है जी कोल तार। कोल तार मिक्सचर होता है मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें होते हैं। और जब हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अलहदा कर लेते हैं। उनमें से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताए गए हैं, बेंजीन है, फिनोल है, टॉल्वीन है, एनिलीन है। तो ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें कि जब हम कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक बेंजीन है, फिनोल है, टॉल्वीन है, एनिलीन है, इन तमाम कंपोनेंट्स को हम अलहदा कर लेते हैं। जब ये कंपोनेंट्स अलहदा हो जाएंगे तो जो रिमेन्स बच जाएंगे यानी जो रेजिड्यूज़ बच जाएंगे उस रेजिड्यू को हम कहते हैं जी पिच। क्या बताया इसमें कि जब हम बेंजीन, फिनोल, टॉल्वीन, एनिलीन इन तमाम चीज़ों को सेपरेट कर लेंगे तो उसके बाद जो ब्लैक रेजिड्यू बच जाएगा कोल तार का उसको हम कहते हैं जी पिच। और उर्फ़ ज़बान में इस पिच को हम लुग कहते हैं जो कि सड़कें वगैरह बनाने के लिए यूज़ की जाती है, सर्फसिंग ऑफ रोड के लिए यूज़ की जाती है। और ये असल में बाकियात होती हैं, रिमेन्स होती हैं, रेजिड्यू होता है किसका, कोल तार का। और फिर आती है जी कोक। कोक के अंदर 98% कार्बन होती है और ये कोक भी एज आ फ्यूल के तौर पे यूज़ की जाती है। ये थे जी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
लास्ट है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, कोल से रिलेटेड है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको बताया था फॉसिल फ्यूल्स की 4 टाइप्स जो हैं वो मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कौन कौन सी टाइप्स है जी? उसमें सबसे पहले कोल है, उसके बाद नेचुरल गैस है, देन पेट्रोलियम है और लास्ट पे प्लांट्स हैं। ये मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ मीन बाय कार्बोनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है जी? कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर कोल को बर्न करना कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, कितना जी? 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस। और जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं जी? कोल गैस, कोल तार और कोक। ये तीनों बातें आपने इसमें लिखनी होंगी। नेक्स्ट है जी थर्ड क्वेश्चन, हाउ कोल वाज फॉर्म्ड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये 2 नंबर का अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आपने सबसे पहले लिखना है जी कोल फॉर्म किस तरह हुआ। तो उसमें पूरी हिस्ट्री लिखनी है कि 1000 ईयर्स अगो डेड प्लांट्स कन्वर्ट हुए पीट में, हाई प्रेशर और टेम्परेचर ने उसको कन्वर्ट किया लिग्नाइट में। उसके बाद मज़ीद प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने से फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गया? एंथ्रासाइट के अंदर। और इसके अंदर कोई सी 2 इंपॉर्टेंस आपने बता देनी है। ये था जी आज हमारा टॉपिक। आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज का पहला सोर्स डिस्कस किया है कोल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट जो हैं सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, नेचुरल गैस को और पेट्रोलियम को। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।